घर देखकर शालू का मन और ख़राब हो गया। वह तो सोच रही थी कि आकाश हाई फाई लग्जरियस बंगले में रहता होगा, लेकिन यहाँ तो एक अत्यंत साधारण सा पुराना सा मकान है। कॉलोनी भी अच्छी नहीं थी। साधारण मध्यम वर्गीय लोगों के ही घर थे चारों ओर। शालू भारी मन और बोझिल कदमों से आकाश के साथ घर में गई। ड्राइंग रूम की साज सज्जा अत्यंत साधारण थी। फर्नीचर भी पुराना था। वह जिस चमक धमक और ग्लैमर की उम्मीद लगाए बैठी थी, स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत थी। आकाश के घर वाले माता पिता और दोनों बहनें उससे अत्यंत उत्साह से मिली। उन्होंने मन लगाकर शालू की आवभगत की, लेकिन शालू पूरे समय अपनी बातों का सिर्फ हाँ हाँ में जवाब दे रही थी। उसका दम घुट रहा था। उस परिवेश में वह जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। 2 घंटे बाद आकाश उसे लेकर चला और उसे उसके घर छोड़ने से पहले एक रेस्टोरेंट ले गया। आकाश के घर से निकलकर शालू ने खुली हवा में आकर ऐसे चैन की सांस ली जैसे वह जेल से छूटी हो। दोनों एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। कैसा लगा तुम्हें मेरा परिवार, मम्मी पापा और बहनें? आकाश ने उत्साह से शालू से पूछा और शालू उसकी बात का कुछ जवाब देती इससे पहले ही वह बताने लगा कि उसके माता पिता और बहनें कितनी अच्छी हैं, उसे कितना प्यार करती हैं सभी, और शालू को भी कितने प्यार से रखेंगे वगैरह। शालू अंदर ही अंदर कसमसा रही थी। वह आकाश से प्यार भी करती थी और उसके पुराने घर में बूझी हुई मध्यम वर्गीय जिंदगी भी जीना नहीं चाहती थी। अजीब सी कश्मकश में घिरी थी वह। आकाश ने भी भाप लिया कि उसके परिवार से मिलकर शालू खास खुश नहीं है। आकाश, तुम तो इतना पैसा कमाते हो, फिर ऐसे पुराने घर में क्यों रहते हो और अपनी कार क्यों नहीं खरीदते? आखिर शैली के मन की बात उसकी जबान पर आ ही गई। ओहो, इतनी सी बात को मन में पकड़ कर बैठी हो। खरीद लेंगे डियर, वे दोनों चीज़ें। दरअसल साल भर हुआ है पापा की बाईपास सर्जरी हुए, उसमें काफ़ी पैसा खर्चा हुआ। मेरी पढ़ाई में भी बहुत पैसा लग गया और अब एक बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और दूसरी पूना के प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए करना चाह रही है। इन दोनों का खर्चा कुल मिलाकर 8 से 10 लाख हो जाएगा। फिर दोनों का विवाह करना है। पर तुम क्यों चिंता करती हो? हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। घर गाड़ी सब आ जाएगा। हाँ, कुछ साल लगेंगे, आकाश ने बड़े प्यार और विश्वास से शालू की ओर देखते हुए कहा। उस दिन शालू ने बात आगे नहीं बढ़ाई और घर आ गई। दूसरे दिन उसने सारी बात मुझे बताई। आकाश जिस तरह से हर चीज़ खरीदने में हम कर रहा था, उससे तो साफ जाहिर है कि वह मेरे पैसों का उपयोग अपना घर चलाने में करना चाहता है। शालू ने कहा, मेरा 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 से तेरा मतलब क्या? शादी के बाद तो वह तुम दोनों का होगा ना? मैंने शालू को समझाया। कम कम ऑन यार, अगर पैसा मैं उसे दे दूँ घर या कार खरीदने के लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं क्या अपनी लाइफ एंजॉय कर पाऊँगी? शैली का स्वर तल्ख था। यह क्या तेरा मेरा कर रही है? घर तो तेरा ही होगा। क्यों, उसका बड़ा कुनबा नहीं है क्या? अगर मैं अपने पैसों से घर खरीद भी लूँ तो मुझे उस घर में क्या मिलेगा? एक कमरा और क्या? शालू ने भुनभुनाते हुए कहा। इतने स्वार्थी ना बन शालू, अफसोस है कि तू इतनी संकीर्ण विचारों की है। दरअसल तुझे हाई जीवन शैली की आदत हो गई है, इसलिए बस अपना सुख चाहिए, घर परिवार और रिश्ते नहीं। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुझे परिवार और रिश्तों की ज़रूरत महसूस होगी और तेरे पास कोई नहीं होगा। उसके पहले संभल जा। पैसा वैसा सब ठीक है, लेकिन इसके लिए आकाश जैसे अच्छे लड़के को छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है। मेरे स्वर में शालू के लिए तिरस्कार का भाव था। पता नहीं क्यों शालू की बातें सुनकर मुझे उससे घृणा आने लगी थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैं अपना पैसा उसके पिताजी की दवाओं या बहनों की पढ़ाई और शादी ब्याह में खर्च कर दूं तो बता, मेरे पास जीवन का आनंद लेने के लिए क्या बचेगा? शादी को लेकर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। वे दिन बीत जाने के बाद वापस थोड़े ही आएंगे। शालू ने अपना तर्क रखा।
जैसी तेरी मर्जी। सच तो यही है कि राहुल के साथ रहते हुए तू बस अपने लिए जीना सीख गई है। तुझे जीवन में और किसी से कोई लेना देना नहीं रहा है। लेकिन राहुल पर अधिक भरोसा मत रखना। वह शादीशुदा है, अपनी पत्नी को छोड़कर तुझे तो अपनाने से रहा। आकाश तुझे सच्चे मन से चाहता है। क्या हुआ अगर उसके साथ शुरुआती सालों में तू चकाचौंध भरी जिंदगी नहीं जी पाएगी, पर उसका भविष्य तो उज्जवल है। मैं उसे ये सब कहकर उठकर अपनी सीट पर वापस आकर अपना काम करने लगी। मैं जानती थी कि अभी शालू की आंखों पर ग्लैमर की पट्टी चढ़ी हुई है। वह संघर्षपूर्ण जीवन या सामंजस्य के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होगी। राहुल को शालू और आकाश के बारे में कुछ भनक लग गई। शालू जिम की जिम्मेदारी निभाने और लोगों को इम्प्रेस करके जिम ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने में बहुत माहिर थी। राहुल उसके कारण काफ़ी कुछ निश्चिंत था। वह किसी भी कीमत पर शालू को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत ही शालू पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके लिए महंगे उपहार लाने लगा, उसे पार्टियों में ले जाने लगा और जिम में ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ गुजारने लगा। उसने शालू के घर आना जाना भी बढ़ा दिया। शालू जो आकाश के साथ रहते हुए राहुल से दूर होने लगी थी, अब आकाश को छोड़कर वापस राहुल के साथ इन्वॉल्व होने लगी। उसी बीच शालू ने आकाश से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। आकाश ने जिम आना छोड़ दिया और फिर शालू से उसका कोई संपर्क नहीं था। शालू का जीवन वापस उसी डर्रे पर चलने लगा। अब तो उसकी माँ ने उससे शादी के लिए पूछना भी छोड़ दिया था। पहले तो शालू दीपावली आदि त्योहारों पर घर भी जाती थी, लेकिन लोगों की कानाफूसियों और शादी के लिए की जा रही टोका टकी से तंग आकर उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। जिम की एनुअल पार्टी में शालू ने फिर राहुल के साथ खूब एंजॉय किया। बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी नहीं आ पाई, तो शालू और राहुल देर तक डांस करते रहे। उस रात देर तक राहुल शालू के घर में भी रहा। शालू का पिछला सारा मलाल धुल गया। शालू के विवाह के लिए इनकार करने के बाद से थक कर आखिर उसके माता पिता ने उसके छोटे भाई का विवाह तय कर दिया। शालू विवाह में शामिल होने गई तो पहली बार उसके मन में एक कसक सी उठी। दोनों बहनें अपने अपने पति व बच्चों में व्यस्त थीं। माता पिता नाती नातिन व दामादों की खातिरदारी और नई बहू को लेकर ही व्यस्त और उत्साहित थे। कुछ वर्षों पहले जब शालू घर आती थी तो सब उसके आसपास मंडराते रहते, चारों ओर उसकी पूछ होती, पर आज सब अपने में मस्त और व्यस्त थे। शैली अपने आप को बहुत उपेक्षित सा महसूस कर रही थी। वह हफ्ते भर के लिए आई थी, मगर 3 दिनों में ही वापस चली गई। दिन महीने गुजरते गए। 8-10 महीने बाद मेरी भी शादी हो गई। मैंने जिम की नौकरी छोड़ दी थी। वैसे तो मैं शालू से उम्र में छोटी थी। मैंने अपने शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था और ना ही मैंने किसी को शादी का कार्ड दिया था। शालू को थोड़ा अखरा। कोई नहीं जानता था कि मेरी शादी कहाँ और किससे हुई है। जिम में शालू की एकमात्र सहेली मैं ही थी जो उसकी राजदार थी और जिससे वह अपने दिल की बात कह देती थी। अब शालू को अकेलापन सा लगता। इसी तरह 3 साल और गुजर गए और राहुल इस बीच एक और बेटे का बाप बन गया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर को अपने पास बुलवा लिया था और बच्चों को उनके सुपुर्द करके वह जिम आने लगी थी। धीरे धीरे उसने चारों जिम का काफ़ी कुछ काम संभाल लिया। जब तक राहुल जिम में होता, उसकी पत्नी उसके साथ केबिन में बैठी रहती, अतः शालू को राहुल से बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल पाता। उसके और राहुल के बीच बस काम को लेकर
औपचारिक बातचीत ही हो पाती थी। राहुल उसके घर भी नहीं आ पाता था। शालू मन महसूस कर रह जाती थी। यो भी वह 32 वर्ष की हो चुकी थी और राहुल की नज़रों में अपना आकर्षण खो चुकी थी। कसरत के कारण बदन भले ही चुस्त दुरुस्त था, लेकिन चेहरे पर उम्र का असर दिखाई देने लगा था। और वैसे भी अब राहुल का मन रंजना नाम की नई लड़की से लगा हुआ था। रंजना 22 साल की चंचल, सूख, चुलबुली और आकर्षक युवती थी। राहुल उसके साथ वही कहानी दोहरा रहा था जो उसने कभी शालू के साथ रची थी। शालू को रंजना को देखकर अफसोस होता, तरस आता कि इसका भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। पर उसे पता था कि अगर वह रंजना को समझाने की कोशिश करे तो भी उसे उस समय कुछ समझ में नहीं आया था। चमक धमक से भरी ग्लैमरस लाइफ में उलझी यह उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन शालू को बहुत दुख होता जब राहुल उसके काम में गलतियां निकालता, उसे झिड़क देता, शालू टूट जाती। तभी एक दिन माँ का फ़ोन आया कि उन्होंने बहू की ससुराल की तरफ से किसी लड़के का फ़ोटो कुरियर से उसे भेजा है। लड़का 38 साल का है और तलाकशुदा है, पर अच्छा यह है कि कोई बाल बच्चा नहीं है। माँ ने साफ साफ शब्दों में उसे कह दिया कि अब भी अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया तो वे उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, न ही उसके विवाह के लिए प्रयत्न करेंगी। तीसरे दिन शालू को लड़के का फ़ोटो मिल गया। साधारण नैन नक्श वाला सीधा साधा सब कुछ स्थूल सा आदमी था। शालू ने फ़ोटो टेबल पर रख दिया। अब यही बचा है उसकी किस्मत में। दूसरे दिन शालू किसी काम से बाजार गई तो अचानक मुझे वो दिखी और मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, अरे शालू तुम। शालू ने पीछे देखा तो मैं थी। मुझे देखकर शालू एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। फिर मेरे से बोली, कितने सालों बाद मिली हो, तुम तो मुझे एकदम भूल ही गई। क्या करूं, घर गृहस्थी में उलझ गई थी। और तुम कैसी हो, जिम में सब कैसे हैं? मैंने शालू से पूछा। सब ठीक है, शालू कहते कहते अचानक रुक गई। सामने से अचानक आकाश एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर आया और शालू पर एक उपेक्षित सी उचटती हुई निगाह डालकर मेरे से बोला, ज़रा इसे पकड़ो, मैं सामान गाड़ी में रख दूं। यह और घूमने की जिद कर रहा है, मैं इसे ले जाता हूँ। कहते हुए आकाश ने बच्चे को मेरी गोद में दिया और पास खड़ी चमचमाती गाड़ी का गेट खोलकर सामान की थैलियाँ रख कर बच्चे को लेकर वापस चला गया। अब शालू को समझ में आने लगा कि दरअसल मेरी शादी किससे हुई है और मैंने क्यों अपनी शादी में किसी भी जिम वाले को नहीं बुलाया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। आकाश का रिश्ता मेरे मौसा जी के भाई लेकर आए थे मेरे लिए। तुमने उसे छोड़ने का निर्णय बड़ी जल्दी लिया शालू। आकाश की बहनों को अच्छे नंबरों की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई और साथ ही उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं ही उठाया। पढ़ाई पूरी होने पर अपने कॉलेज में पढ़ने वाले अपने पसंद के लड़कों से उनका विवाह हो गया। आज वे सुखी संपन्न हैं। हमने उनकी पढ़ाई और दहेज के लिए रखे रुपयों के अलावा कुछ लोन लेकर एक घर खरीद लिया और 2 गाड़ियाँ भी। आज मेरे पास प्यार करने वाले पति, स्नेह लुटाने वाले सास ससुर और प्यारे से बेटे के अलावा घर, गाड़ी, संपन्नता सब कुछ है। आकाश तो मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, मैंने शालू से बताया। शालू के अंदर छन से कुछ टूट गया। उसने गौर से मुझे देखा। कीमती सूट, हाथ में हीरे की अंगूठी, हीरे के टप्स, सोने की चूड़ियाँ और चेहरे का लावण्य उसके सुखी होने की गवाही दे रहा था। सचमुच 7 साल में मुझे उम्र भी छू नहीं पाई थी। वह और अधिक निखर गई थी।
आकाश भी तो पहले से अधिक निखरा और आकर्षक लग रहा था और उसका बेटा शालू के कलेजे में एक हुक सी उठी। वह मूर्खता नहीं करती तो वह प्यारा सा बच्चा आज उसका होता। वह थोड़ा धीरज रखती, सामंजस्य करती तो आज यह सारा ऐश्वर्य उसका होता। तुम्हारी स्थिति देखकर लगता है कि तुमने अभी भी विवाह नहीं किया है। कब तक ऐसे रहोगे इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए? शालू लौट जाओ। और फिर मैंने शालू से विदा लिया और अपने बच्चे और आकाश के पास चली गई। शालू भौचक्की सी थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर थकी हुई सी घर लौट गई। उसकी आंखों के सामने रह रहकर मेरे और आकाश के सुखी संतुष्ट चेहरे घूम जाते। बिस्तर पर लेटी वह देर तक रोती रही। शाम को जब थोड़ी संयत हुई तब उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मैं घर वापस आ रही हूँ, तुम उस लड़के को हाँ कह दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।